मालिक वो आ गए जिस शाहकार का था इंतजार, वो आ गए। इंडिया का ओडीआई का स्क्वाड आ चुका है, लेकिन ओडीआई स्क्वाड के अंदर वो आ गए जिसके लिए आप और मैं महीनों से इंतजार करते हैं, क्योंकि भाऊ ये चीज ऐसी है जो कि नेचुरली आपको देखने को नहीं मिलती है। तरसना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, अपने आप को खिलबिलाना पड़ता है, इस स्क्वाड को देखने के लिए अपने जज्बे को ठहराना पड़ता है, क्योंकि ये स्क्वाड ऐसा है इंडिया का जो कि भाई विराट का फैन हूं, रोहित का फैन हूं, और दोनों भाई लोग अपने आ चुके हैं ओडीआई के अंदर, दोनों गुरु लोग अपने आ चुके हैं। ऑफिशियली इंडिया ने अपना स्क्वाड इज करेंटली द सेकंड बेस्ट ओडीआई बैट्समैन। अगर रैंकिंग के टर्म्स देखोगे तो इसने मैचेस नहीं खेले बीच में, वरना ये अभी भी नंबर 1 पे होता। बाय द वे रोहित शर्मा इस टाइम के ऊपर आ चुके हैं नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहले रोहित शर्मा आपको देखने को मिल रहे हैं ओडीआई स्क्वाड के अंदर, और जब तक रोहित शर्मा है इसके अंदर ये जो जज्बा है ना, वो जज्बा ही काफी है इंडिया को जिताने के लिए। जो कहते हैं ना 3 प्लेयर वाला वर्ल्ड कप चाहिए, भाई वो वर्ल्ड कप इसको मिल के रहेगा, किसी का बाप भी वर्ल्ड कप इससे छीन नहीं सकता है। दूसरा यशस्वी जायसवाल, कमाल के जायसवाल साहब आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगा मैं टीम मैनेजमेंट का कि जायसवाल साहब के ऊपर एक बार फिर से भरोसा दिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, सबको पता है। वो अलग बात है कि ओडीआई में आजकल चल नहीं रहे, बट नो टेंशन, चलेंगे और मेरे ख्याल से शायद इस इनिंग के अंदर इसको मौका मिल भी जाए, बिकॉज शुभमन गिल तो नहीं है, तो हो सकता है कि जायसवाल और रोहित शर्मा आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। 1 डाउन पे विराट कोहली, द किंग विराट कोहली, ओए होए होए होए, यहीं पर आके दौरे पड़ जाते हैं। मतलब यकीन करो मैं पूरा वेट हो जाता हूं जब यहाँ पर बात आती है ना विराट कोहली की। भाई ये बंदा, ये क्रश है, ये लॉन्डो का क्रश है। ये बंदा ऐसा है कि यार इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चाइना में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में मेरे हैं ऐसे विचार, लिटरली अब क्या बोल सकते हैं। तो विराट कोहली साहब आपको देखने को मिल रहे हैं, और थैंक गॉड आपको देखने को मिल रहा है। लॉन्डे की फिटनेस तो देखो, ये बंदा बूढ़ा नहीं होगा भाई, ये लॉन्डा ही रहेगा, ये लड़का ही रहेगा, ये जवान ही है। विराट कोहली आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विराट भाई, एक बार फिर से अपने आप को हमें दर्शन कराने के लिए। अच्छा, तिलक वर्मा को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इंडिया ने भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड अनाउंस कर दिया है साउथ अफ्रीका की ओडीआई के सीरीज के लिए। 3-3 मैच हैं भाई इंडिया के साउथ अफ्रीका के साथ, और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज है भाई, केएल राहुल को जो है वो कैप्टन बना दिया गया ओडीआई के लिए, जो कि भी एक वेल डिजर्व्ड जो है, ये वो बंदा था जबकि एक टाइम कमबैक किया कि भाई कैप्टन ऑफ द इंडिया जो वो बन के सामने आ चुके हैं। विराट कोहली कमबैक कर चुके हैं, रोहित शर्मा कमबैक कर चुके हैं, जसप्रीत बुमराह नहीं है इस सीरीज के अंदर। अगर हम बात करें तो भाई अर्शदीप जो है वो वापस आ चुके हैं, प्रसिद्ध कृष्णा आ चुके हैं, जडेजा आ चुके हैं, नितेश रेड्डी आ चुके हैं, वॉशिंगटन सुंदर आ चुके हैं, और भाई ऋषभ पंत जो है वो वाइस कैप्टन है पाकिस्तानी। वहां से बात करेंगे सैम क्या कहेंगे जिस तरह का स्क्वाड अनाउंस किया है। ऋतुराज गायकवाड़ भी आ चुके हैं, बहुत बड़ी जो है वो ये एक एंट्री हुई है ऋतुराज की। बहुत से लोग कह रहे थे कि ऋतुराज को लेके आ जाए, बहुत बड़ी ज्यादती है। क्या कहेंगे स्क्वाड के बारे में? इंडिया ने स्क्वाड ऐलान किया, कह ले के 11 के 11 शेर निकाल दिया ग्राउंड में। ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कह ले के बहुत बड़े बड़े नाम है, बड़े नाम छोड़ दे यार, आप 10 को गिन ले, 8 को गिन ले, विराट कोहली, रोहित शर्मा ही अगर चल गए स्क्वाड के अंदर तो छोड़ दे यार। इंडिया टीम में 1 से 2 ही प्लेयर चलते हैं, बाकी सारे नहीं चलते। अच्छा, बाकी सारे सिर्फ देखते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह टेस्ट सीरीज चल रही है, जिस तरह इनका टफ के ये गुस्से में भरपूर है, गुस्से में वो भरे हुए हैं। अगर ये इंडिया हार गया ना तो साउथ अफ्रीका वहां से भागता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए अमेजिंग स्क्वाड ड्रॉप हुआ है, 3 जनरेशन ऑफ स्क्वाड जो है हमें नजर आ रही है। अच्छा। रोहित शर्मा की जनरेशन हमें नजर आ रही है, फिर हमें केएल राहुल वाला एक एरा नजर आ रहा है, एंड देन प्रसिद्ध कृष्णा विद अ लिटिल टच आइसिंग ऑन द केक जो है वो यंगस्टर्स के साथ की गई है, जिसमें हमें ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग में नजर आएंगे, और बॉलिंग के अंदर हमें नजर आएंगे जी प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, बट मेरे ख्याल में वो जो यंगस्टर्स वाला वो एक टर्म है वो मेरे ख्याल में प्रसिद्ध और ऋतुराज के साथ ज्यादा अच्छा जाएगा। यार देखो मेरे ख्याल से तो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस राइट नाउ चल रही हैं, साउथ अफ्रीका की गेम बहुत अमेजिंग गेम है, और उनके खिलाफ एक ऐसा स्क्वाड होना चाहिए था जो कि पुरानी लेगेसी को भी जो है वो परफॉर्म करें, और साथ ही साथ न्यू टेक्निक्स एंड ट्रिक्स को भी लेकर आए। तो ये मेरे ख्याल में एक परफेक्ट स्क्वाड है विद अ मिक्सचर ऑफ सीनियर्स एंड यंगस्टर्स। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट परफॉर्मर। मुझे ये बताइए कि अगर हम बैटिंग की बात करें, अगर बैट्समैन की बात करें, ओपनिंग एंड की बात करें, जायसवाल है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, तिलक वर्मा है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नितेश कुमार रेड्डी, क्या लगता है कि ये बैटिंग लाइन ऐसी है? और क्योंकि साउथ अफ्रीका आपने खुद अपने जुबान से कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है इस टाइम, ये ऐसी है तबाहीदार बैटिंग लाइन कि वो साउथ अफ्रीका को डिस्ट्रॉय कर सकती है? आप मुझे ये बताइए, आप शुभमन गिल को मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? शुभमन गिल को तो ऑफ कोर्स कर रहे हैं यार। देखें शुभमन गिल गया तो पीछे उनके पास कितने कैप्टन रेडी हैं, और हमें भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये नया कैप्टन ये डिजर्व नहीं करता। केएल राहुल बना तो हम कह रहे हैं कि ही डिजर्व है। या
डेफिनेटली केएल राहुल पर बात करना बिल्कुल बनता है। केएल राहुल इज अ वेल डिजर्विंग प्लेयर। मेरे ख्याल में उसकी कैप्टनसी बनती थी, उसका कैप्टन करना बनता था, उसका लीड करना बनता था। ही हैज ऑलवेज डिलीवर्ड। मुझे लगता है कि ही इज द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। आप देखो यार, उस बंदे ने कितने अच्छे मैचेस आपको जितवाए हुए हैं। मुझे याद है 2023 का एशिया कप, केएल राहुल एंड विराट कोहली, दे वर द वंस जिन्होंने जो है वो एंड किया था मैच को और नॉट आउट गए थे। और मेरे ख्याल में ये चीज जो है वो केएल राहुल की क्लास को 100% डिफाइन करती है। भाई, ही इज द काइंड ऑफ गाय, जब आप को कोई नहीं मिल रहा तो यू कैन डेफिनेटली रिलाई जिधर ऑन मर्जी एडजस्ट कर दो। Exactly. He can open for you. He can come one down for you. And he can also play in the middle order. This is the class of KL Rahul. And then of course wicket keeping एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है जो KL राहुल जो है हमेशा बड़े अच्छे से जो है वो सरंजाम देते हैं। तो मेरे ख्याल में यस, केएल राहुल को जो 11 बब्बर शेर दिए गए हैं वो कर पाएंगे, तबाह चीर-फाड़ कर पाएंगे यार, साउथ अफ्रीका की? अगर बैटिंग की लाइन देखें तो उसमें क्या लगता है आपको? ये जो ओडीआई का स्क्वाड है ना, मेरे ख्याल में ये दिस इज गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर प्रसिद्ध कृष्णा एंड फॉर ऋतुराज गायकवाड़। बहुत अरसे के बाद गायकवाड़ की वापसी हुई है स्क्वाड के अंदर। और ऋतुराज कैसा परफॉर्म, मुझे लगता है कि जो विराट कोहली और इसकी रोहित शर्मा की जो वापसी हुई है, जिसको वापसी कह रहे हैं, रिटर्न कह रहे हैं, हैरान हूं मैं कि ये इसकी कोचिंग में हमें ये भी सुनना पड़ना था, गौतम गंभीर की कोचिंग में। तो ये जो मैं समझता हूं कि एक अच्छी खबर है इंडियन क्रिकेट के लिए कि दे आर स्टिल द पार्ट ऑफ द टीम, और उन दोनों का होना और फिर घर पे होना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और ओवरऑल टीम भी अच्छी सिलेक्ट की है, बुरी टीम नहीं है, कॉम्बिनेशन अच्छा है टीम का। तो मैं बेहतरी की उम्मीद कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि व्हाइट बॉल सीरीज में, ओडीआई में इंडिया अपने घर में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा और मुझे लग रहा है कि इंडिया ये सीरीज जीतेगा। साथ में ऋषभ पंत भी हैं, विच मीन्स कि ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है, मगर मेरे हिसाब से होने चाहिए। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि भाई ये दो कीपर एक टीम में नहीं खेल सकते, बिल्कुल खेल सकते हैं। तो ऋषभ पंत होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वही डिजर्व करता है। बंदे ने बड़ी मेहनत की हुई है, बहुत ही कमाल का ये टैलेंट है। और विकेटों के पीछे खड़े होकर जो बातें करता है, सामने वाली टीम वही परेशान होती है कि भाई तू तो चुप कर जा, लेकिन ये बंदा बोलता रहता है। तो ऋषभ पंत भी आपको देखने को मिल रहा है। वाशिंगटन सुंदर का यहाँ पर जो है वो कमबैक हो रहा है ओडीआई के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तालियों की बात है, क्योंकि ये बंदा मेहनती बहुत है। हालांकि इसकी मेहनत लोगों को नहीं दिखती है, लेकिन ये बंदा वाकई में मेहनती है और इसने प्रूव भी किया हुआ है। मुश्किल जगहों के ऊपर इंडिया को बड़े अच्छे मैचेस इसने जिताए हुए हैं। वाशिंगटन सुंदर के बाद रविंद्र जडेजा भी आपको देखने को मिल रहे हैं। भाई गुरुजी आ रहे, गुरुजी स्पिन बॉलिंग के सबसे बड़े ऑलराउंडर इस टाइम के ऊपर मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़े ऑलराउंडर अगर कोई स्पिन बॉलिंग के ऊपर है तो वो यहाँ पर रविंद्र जडेजा। मैं T20 की बात नहीं कर रहा, या मैं फास्ट बॉलिंग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर हार्दिक भाई अपने बैठे हुए हैं, मगर यहाँ रविंद्र जडेजा जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से कुलदीप यादव भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई, आप भी यहाँ पर पधारे। और इसकी यार इंसल्ट नहीं, देखो इंडिया किसी को भी खिला लेना, वो अपने गली के बच्चे भी खिला लेना, तो वो वर्ल्ड क्लास टीम है, उन्होंने जीतना ही है। अच्छा, मुकद्दर में अभी तक जीत लिखी हुई है, बाद में नहीं पता, स्टार्ट हो गए, हो सकता है टेस्ट में तो थोड़े गड़बड़ से हुए हैं। लगता है कि उस चीज का रिवेंज जो गुस्सा है वो भर जाएगा और वो आगे ओडीआई में पूरा करेंगे। देखिए साउथ अफ्रीका के पास जो एक छोटा सा बच्चा है ना, वो बहुत खतरनाक बंदा है। ठीक है, वो कुछ भी कर जाता है। यही हुआ है टेस्ट में कि सारों ने लाइट लिया, इजी लिया, सब तान के सो गए हैं। मैं तो बड़ा इजी होकर सोया पड़ा था कि सुबह इंडिया जीती होगी, 10 विकेटों से जीती होगी। जब उठाऊं तो रिजल्ट ही अलग है। यही ये टीम बुआबा की खासियत है, उस छोटे बच्चे की ये खासियत है। वो पहला बच्चा है जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, अफ्रीका के लिए पहला टाइटल। सारी तारीफें उसी के लिए। लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए ना, तो उनका कोई प्लेयर, कोई भी यंगस्टर उठा ले, कोई आईपीएल का प्लेयर उठा ले, उसको स्क्वाड में भेज दें, वो खेलते ही बड़े अग्रेसिव है यार। सबसे खतरनाक प्लेयर कौन सा लग रहा है इस टाइम आपको स्क्वाड के अंदर से साउथ अफ्रीका के लिए साबित होगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, जायसवाल, या फिर केएल राहुल, या फिर ऋषभ पंत, या फिर क्या लगता है आपको? यार देखिए, इंडिया के 4 प्लेयर मेन है जो मेरे पसंदीदा प्लेयर्स भी हैं, और वो है भी उनकी रीढ़ की हड्डी। एक तो उनके ओपनर्स में रोहित शर्मा आ जाता है, ठीक है, उनके टॉप ऑर्डर में वन डाउन में जो जब कोहली आ जाता है, ये दो तो बेहतरीन प्लेयर्स हैं। उसके बाद अगर आप वापस आते हैं पीछे की तरफ, तो उनका जो ऋषभ पंत है ना, वो मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेयर है। अच्छा। वो नीचे से बैक बहुत अच्छा करता है। जिस तरह से एक सबसे बड़ी उसकी खासियत ये स्ट्राइक रेट नहीं गिरने देता, फिर टीम को जब जरूरत पड़ती है वो खेलता है। और इन तीनों बैट्समैनों के खत्म हो जाने के बाद एक ऐसा बूढ़ा शेर पीछे बैठा हुआ है जिसके बारे में कोई नाम ही नहीं कभी लेता, लेकिन जब भी कामयाबी मिली है,
जब भी चेज हुआ है, हाँ। जब भी नीचे से जरूरत पड़ी है ना, तो वो बंदा हमेशा खड़ा रहा है, रीढ़ की हड्डी बंदा कौन- खड़ा कौन रहा है। किसकी बात कर रहे और उसका नाम रविंद्र जडेजा हाँ, है। रविंद्र ठीक है जडेजा। सर जडेजा, वो हमेशा पीछे खड़े रहते हैं जब जरूरत पड़ती है ना, जब इंडिया ऊपर से कोलैप्स कर जाता है, हाँ। उनके बड़े बड़े नाम जडेजा ने बड़ी दफा जाते संभाला हुआ है। हैं, जडेजा ने संभाला है और बड़ा लंबा लंबा। तो जैसे ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का नया टीम अनाउंसमेंट हुआ, पाकिस्तानियों की तो हालत ख़राब हो गई है। वहाँ के यूट्यूबर कह रहे हैं ये तो टीम ही बहुत ही मजबूत है, ये वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं या साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलने जा रहे हैं। इस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल कैप्टन हैं, वाशिंगटन सुंदर, ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही दिग्गज इसमें बैट्समैन्स हैं। पाकिस्तान यूट्यूबर्स में यही चीज़ घूम रही है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ही चल गए तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ यही दोनों ही काफ़ी हैं। रविंद्र जडेजा के खिलाफ भी बात हो रही है, एक गेंदबाजी करे तो तूफानी और बल्लेबाजी करे तो तूफानी। ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर को देखकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि वह भी टीम में शामिल है, यानी कॉम्बिनेशन अच्छा है। भारत की प्लेइंग 11 बहुत ही मजबूत है। इस बार भारत को साउथ अफ्रीका कभी नहीं हरा सकता इस बार। कुल मिलाकर टीम इंडिया को देखकर पाकिस्तानी मीडिया अभी से बौखला गई है। उन्हें लगता है भारत इस सीरीज में सीधा तूफान की तरह उतरेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।